इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुबैना वीडियो स्कैंडल पर समाअत के लिए 22 मार्च तक की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त में वीडियो में मौजूद अफराद को लाजमी फरीक बनाने का हुक्म। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI ने अली हैदर गिलानी की मुबैना वीडियो स्कैंडल सामने आने पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने की इस्तदा की थी। PTI के पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब का कहना है कि नाअहली की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाना हमारी पहली फतह है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर नोटिस जारी किए। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए आला तरीन फोरम पर जाएंगे। मलिका बुखारी बोली, इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन के पहले हिस्से को काबिल समाअत करार दिया। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनने का इखलाकी जवाब खो चुके हैं। उनके सादिक व अमीन होने पर सवाल उठ चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर MPA नाअहल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आप वोट फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनमें तो वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है, गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। अब बाय द बुक नहीं चलेंगे, सादिक संजरानी को जितवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में दो टोक ऐलान किया। आज बयान तब्दील कर दिया, बाय द बुक का लफ्ज़ हज़फ कर दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर इखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। इमरान खान ने गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कहना है कि PTI का हर हाल में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के दावे का मतलब अपोजिशन के वोट तोड़ना है। शिबली फराज के हर हरबा इस्तेमाल करने के बयान का सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। शिबली फराज के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर अहमद फराज जिंदा होते तो PTI में शमूलियत पर शिबली फराज को आग कर देते। इसने गलत काम किया है, उसको कंडेम करना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी दूसरी सुबह अगर ये अहमद फराज जिंदा होता, उसके बेटे ने यह काम किया होता, मुझे आग कर देता। वो ये होती है चीज। मैं समझता हूँ अगर अहमद फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को PTI ज्वाइन करने पर ही आग कर देते। जिस किस्म के वो डिफेंड करते हैं PTI को, अहमद फराज साहब शायद रोजाना को आग करते हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने के लिए गैर जमहूरी हरबों का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इस उम्मीद का इजहार भी किया कि लोग ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे और यूसुफ रजा गिलानी की जीत होगी। इमरान खान पर बलोचिस्तान में टिकट के 70 करोड़ लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए शाहिद खाकान ने कहा, 70 करोड़ का पट्टा जिसके गले में पड़ा है वो एक दिन ज़रूर बोलेगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए एक एक वोट कीमती। MQM की 9 मुंतखब सेनेटर खालिदा तैयब में हलफ और वोट के इस्तेमाल के लिए मुशावरत जारी। खालिदा सिंध से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं। MQM सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर किश्वर ज़हरा का खालिदा से राब्ता। ज़राए के मुताबिक उन्होंने इन हालात में इद्दत ख़त्म करने के लिए फतवा लेने का मशवरा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सूरत हाल और अफ़गान अमल से मुताल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। इससे कबल उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकातें की।
मुल्क में कोरोना के बढ़ते केस, पंजाब के 7 शहरों में 15 मार्च से तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट में भी 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे। पेशावर और मुजफ्फराबाद में तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद होंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। शादियों और दीगर इंडोर तकरीबात, मज़ारात और सिनेमा खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। तिजारती सरगर्मियों का वक्त फौरी तौर पर रात 10 बजे करने का फैसला। इस्लामाबाद के दफातर में 50% हाजिरी पर दोबारा इत्तफाक। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज़। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन शदीद बेनज़मी। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले बुजुर्ग शहरियों को मुश्किलात का सामना। नामुनासिब इंतजामात की वजह से व्हील चेयर पर आने वाले बुजुर्ग शहरी भी रुल गए। कराची में सरकारी इदारे के अफसर खिजर का मारूफ आय सर्जन डॉक्टर आजम पर तशद्दुद, मौके पर मौजूद सीनियर लेडी डॉक्टर को भी धक्के दिए। डॉक्टर आजम ने मुकदमे के इंदराज के लिए न्यू टाउन थाने में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सरकारी अफसर खिजर की अहलिया की आंख का ऑपरेशन किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ खिजर ने उनके क्लिनिक में घुसकर पहले उनकी सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर से बदतमीज़ी की और उन्हें धक्के दिए, और जब डॉक्टर आजम ने बीच में आने की कोशिश की तो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से MKM के सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार। फैसल वाउडा नाअहली केस, लोहरी शहरियत पर जवाब जमा कराने के लिए फैसल वाउडा को फिर मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, दोहरी शहरियत का खाना नाकाबिले इत्तला क्यों छोड़ा गया। फैसल वाउडा ने जवाब दिया, ये एक सियासी केस है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मुखालिफ वकील गलत बयानी कर रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, आपने कागजात नामजदगी में अहम कॉलम खाली छोड़े। इलेक्शन कमीशन की फैसल वाउडा को पूछे गए 3 सवालों का तहरीरी जवाब देने की हिदायत। सेनेट में फैसल वाउडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक नून लीग की अबूरी रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की क्या पहले कोई रिवायत है या मिसाल मौजूद है। फैसल वाउडा को सेनेट में अपने इलाके की नुमाइंदगी करने से कैसे रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने किन वजूहात की बिना पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से डस्का में इंतखाबात का लदम करार देने से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब की तारीख तब्दील कर दी। डस्का में ज़िमनी इंतखाब अब 10 अप्रैल को होगा। ECC ने 7 अरब 60 करोड़ रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। घी की कीमतों में इजाफे की वजह से रमज़ान पैकेज का बजट बढ़ा दिया गया। तुर्खम सरहद के जरिए कपास की दरामद की भी मशरूत इजाज़त। ECC ने 7 मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी। और अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट अबूधाबी में जारी। अफगानिस्तान ने पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 281 रन बना लिए। सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी हासिल। टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।